बैक टू द चैनल स्टडी विद प्रवीण। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसएससी सीजीएल 2022 का कंप्यूटर में कितने कैंडिडेट डिसक्वालीफाई हो रहे हैं। जैसे 300 से ऊपर मार्क्स स्कोर करने वाले कितने कैंडिडेट डिसक्वालीफाई हैं, 290 से 300 स्कोर करने वाले कितने कैंडिडेट डिसक्वालीफाई हैं रैंक आईक्यू के डेटा के सर्वे में। ठीक है। और आपका पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट में बहुत सारे पोस्ट में आपका एसएससी हायर स्टैंडर्ड सेट करेगा आपका कंप्यूटर में पास करने के लिए, और टाइपिंग का भी हायर स्टैंडर्ड रहेगा। तो कितना हायर स्टैंडर्ड रहेगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड। वीडियो में आगे हम लोग बात कर रहे होंगे कि फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है आपका, क्योंकि टाइपिंग भी आपका एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। जैसा कि आपको कंप्यूटर में बहुत सारे कैंडिडेट डिसक्वालीफाई हो रहे हैं, और आगे अगर हायर स्टैंडर्ड कंप्यूटर सेट कर दिया जाएगा तो और भी ज़्यादा कैंडिडेट डिसक्वालीफाई होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो आपका देख लेते हैं कि कितने कैंडिडेट टोटल अभी तक डिसक्वालीफाई है। 270 से लेकर 300 से एबव स्कोर करने वाले टोटल कैंडिडेट कितने हैं जो डिसक्वालीफाई हुए हैं। तो ये डेटा रैंक आईक्यू सर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, तो मैं उनको क्रेडिट देना चाहता हूँ और थैंक यू बोलना चाहता हूँ डेटा के लिए। तो आपका 300 से ऊपर स्कोर करने वाले 432 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि कंप्यूटर में डिसक्वालीफाई हैं, जिनका मार्क्स आपका 18 मार्क्स या 15 मार्क्स या जितना भी आपका जो कैटेगरी वाइज वो सबमिट किए होंगे, और उनका जो मिनिमम स्टैंडर्ड है क्वालिफाई करने के लिए कंप्यूटर में, जैसे यूआर का आपका 18 मार्क्स ही हैं। ठीक है। तो उस हिसाब से आपका 432 कैंडिडेट ऐसे हैं जो डिसक्वालीफाई हैं। सिमिलरली 290 से 300 स्कोर करने वाले 430 कैंडिडेट ऐसे हैं जो डिसक्वालीफाई हैं कंप्यूटर में। ये सभी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। ठीक है। फिर 280 से 290 के बीच आपका टोटल 718 कैंडिडेट हैं, और 270 से 280 के बीच 1047 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कंप्यूटर में डिसक्वालीफाई हैं, जिन्होंने मिनिमम स्टैंडर्ड भी कंप्यूटर का पास नहीं किया है। अगर हम लोग देखें तो 270 से 300 से एवं मतलब इसी बीच में आपका जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट है वो लगभग 2500 से 2600 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कंप्यूटर में डिसक्वालीफाई हैं। ठीक है। तो अगर आपका रैंक थोड़ा हाइयर भी है तो आप अपना रैंक चेक करते हुए आप ये 2500 को डेटा से हटा सकते हैं। आप अपना रैंक काउंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी आपका रैंक 30,000 रैंक आईक्यू पे शो कर रहा है, तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि अभी आपका जो रैंक चल रहा होगा वो 27,000 26,000 के आसपास ऐसे चल रहा होगा। ठीक है। क्योंकि अगर इन्होंने कंप्यूटर को ही क्वालिफाई नहीं किया है तो इन्हें कोई सा पोस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है। आगे अगर हम लोग देखा जाए कि आपका सबसे जो अभी हार्डेस्ट शिफ्ट चल रहा है, ठीक है, तो 3 मार्च का है, जिसका एवरेज आपका 231 से लेकर 232 एवरेज स्कोर चल रहा है। ठीक है। तो इसी में सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन इंक्रीज देखने को मिल रहा है। रैंक आईक्यू में 12 से 13 मार्क्स अभी तक इंक्रीज हो रहा है, बट ऐसा जम्सन है कि आपका 14 से 15 मार्क्स इसमें इंक्रीज होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है। और बाकी के शिफ्ट में आपका थोड़ा कम इंक्रीज देखने को मिल सकता है। हाँ, ये बात है कि आपका जो मार्क्स है एक दो शिफ्ट में आपका रैंक आईक्यू डिक्रीज करके बता रहा है, बहुत कम डिक्रीज कर रहा है, 1 या 2 मार्क्स ही, बट आपका डिक्रीज होने का चांस नहीं है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका मार्क्स डिक्रीज होने वाला कभी नहीं है। ठीक है। क्योंकि 4 शिफ्ट में ही एग्ज़ाम था, तो आपका मार्क्स डिक्रीज होने का चांस नहीं है इस बार। मैं एक अदर वीडियो में आपको बता दिया था। ठीक है। तो ये आपका जो सुबह में ही डेटा प्रोवाइड किया गया था, तो 2 तारीख का एवरेज में आपका 247 था, 3 तारीख का 237 था। ठीक है। जो अभी चल रहा है 3 तारीख को वो 232 के आसपास चल रहा है। सिमिलरली आपका हर शिफ्ट में थोड़ा थोड़ा एवरेज डाउन हुआ है। अभी लगभग 1 लाख से ऊपर कैंडिडेट रैंक आईक्यू पे डेटा सबमिट कर लिए हैं। तो अगर आपने अपना रैंक अभी तक चेक नहीं किया है तो आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे जाके, ताकि और थोड़ा ज़्यादा आपका जितना लोग ज़्यादा सबमिट करेंगे उतना ही क्लियर होगा कि आपका कितना तक कट ऑफ रह सकता है। ठीक है। तो अगर नॉर्मलाइजेशन इंक्रीज़ का देखा जाए तो आपका सेकेंड मार्च वाले शिफ्ट में आपका 2 से 3 मार्क्स, और 3 मार्च में आपका 12 से 14 मार्क्स, 6 मार्च में आपका 7 से 9 मार्क्स इंक्रीज हो सकता है, और 7 मार्च में आपका 2 से 3 मार्क्स इंक्रीज होना है। आपको ये ध्यान देना है कि
2 तारीख या 7 तारीख दोनों शिफ्ट में आपका मार्क्स डिक्रीज़ नहीं होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ इंक्रीज़ होगा और डिक्रीज़ होने का चांस बहुत कम है। अगर हम लोग डायरेक्टली बात करें कि आपका कट ऑफ कितना रह सकता है, तो आपका यूआर का 260 रह सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी टाइपिंग का जो है उसमें भी बहुत लोग डिस्क्वालीफाई होंगे। अगर आपका एरर जो यूआर के लिए 5% और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए अगर आपका 7% एरर रहता है, तो बहुत कैंडिडेट ऐसे होंगे जो 1700-1800 की डिप्रेशन टाइप किए हैं और वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे टाइपिंग में। और अगर आपका कंप्यूटर का बात किया जाए तो पीएएसए का जो रह सकता है कंप्यूटर में, वो यूआर का आपका 24 मिनिमम और 27 आपका मैक्सिमम रह सकता है। इससे ज़्यादा रहने का चांस नहीं है। अगर आपका कंप्यूटर का 27 से ज़्यादा अगर कट ऑफ जाता है तो ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आपका बहुत सारे कैंडिडेट मिले ही नहीं एसएससी को, ठीक है, तो ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड नहीं रखा जाएगा। 30 से अगर ऊपर जाता है तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि 30 से ऊपर लाने वाले बहुत कम ही कैंडिडेट हैं। सिमिलरली अगर बात करें कि ओबीसी का कितना रह सकता है कंप्यूटर में, तो आपका 21 से 24 रह सकता है, ठीक है, और एससी एसटी का आपका 18 से 21 रह सकता है, ठीक है, तो इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। ओबीसी का अगर आपका मार्क्स 256 के आसपास बन रहा है तो आपका चांस अभी तक बना हुआ है, ठीक है। अगर 3 मार्च वाले शिफ्ट में कोई है तो उनका तो 12 से 13 मार्क्स अभी और इंक्रीज होगा। तो चलिए होप रखिए कि आपका कोई ना कोई पोस्ट मिल जाए। ईडब्ल्यूएस का आपका 252, एससी का 235, एसटी का आपका 215 से 220 रह सकता है, ठीक है। तो ये आपका 2400 ग्रेड पे के लिए है। सिमिलरली अगर देखा जाए तो 4200 ग्रेड पे के लिए आपका कितना रह सकता है, तो अगर आप यूआर से हैं और अगर आपका मार्क्स 290 नॉर्मलाइज मार्क्स बन रहा है, तो वो बहुत हाई चांसेस है कि आपको 4200 ग्रेड पे आपको मिलने का चांस है। सिमिलरली ओबीसी में 285, ईडब्ल्यूएस में आपका 283, एससी में आपका 265 और एसटी में आपका अगर आपका मार्क्स 250 के आसपास है तो आपको 4200 ग्रेड पे मिलने का चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपका कुछ इस तरह से कट ऑफ फाइनल कट ऑफ रह सकता है। और टाइपिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो टाइपिंग का तो अभी आपका रिजल्ट आएगा नहीं, ठीक है। टाइपिंग का तो मतलब जो भी रिजल्ट आएगा आपका एक साथ ही अब डिक्लेयर किया जाएगा, तो आपको रिजल्ट में अभी टाइम लगेगा, ठीक है। बट आपका रैंक आईक्यू जो नॉर्मलाइज बता रहा है उससे आपका ज़्यादा ही इंक्रीज़ होगा, कम इंक्रीज होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। और निगेटिव जिनका इंक्रीज है या थोड़ा कम इंक्रीज है तो 1-2 नंबर तो इंक्रीज होगा ही होगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं।